हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, जो हम हिंदी भाषा को हम पढ़ते हैं उसमें जो पोर्शन रहता है व्याकरण का, उसे हम हिंदी की आत्मा कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो हिंदी होती है और कहने में तो सरल होती है, लेकिन उसका जो व्याकरण वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही कठिन होता है। और ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा कोई कठिन भी नहीं होता है पढ़ने वाले के लिए। यदि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आपको हर एक शब्द बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ आज, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि पर्यायवाची शब्द की इसमें परिभाषा बताऊँगा मैं आपको, और जिसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कई प्रकार के पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन अर्थ उनका एक ही होता है। कई प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जुड़ जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को लाइव क्लास में जोड़िए। डेली आपको नया वीडियो मिलता है और एजुकेशन संबंधी तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी खबरें और स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ग्रामर के कई प्रकार के वीडियो, संस्कृत हिंदी ग्रामर के कई वीडियो डाल रखे हैं, और इसी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी दी हुई है। आप उनको भी ज़रूर, दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें आप। चलिए दोस्तों, तो आज हम देख लेते हैं एक ये छोटा सा टॉपिक है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्या बता दूं, जब से आप हिंदी पढ़ेंगे, कक्षा 1 से ही बात कर रहा हूं मैं, कक्षा 1 से लेकर तो जब तक आप कॉलेज में जाएंगे तब तक व्याकरण आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। मतलब आपको व्याकरण कम से कम 15 साल तक, और जब भी पढ़ेंगे व्याकरण तो आपका पीछा छोड़ना ही नहीं। जब तक आप स्टडी करते रहेंगे, हिंदी आप पढ़ेंगे, वहाँ तक व्याकरण आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए व्याकरण आप अपनी बहुत ही बेस्ट कर ले हमारे इस चैनल के माध्यम से। चलिए, पर्यायवाची शब्द की हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। छोटी सी, सिंपल सी, साधारण सी परिभाषा है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी और आपको कुछ भी ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। छोटी सी बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? समानता। जिन शब्दों के अर्थ में क्या हो, समानता होती है, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बस इतनी सी बात को आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम। पहला शब्द है अंधकार। क्या लिखा है? अंधकार। अब अंधकार को हम अंधेरा भी कहते हैं, तम भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए, आपसे कोई पूछे तमिर का पर्यायवाची बताएं तो तिमिर के पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तम, अंधेरा, अंधकार, ये हो जाएगा। तो किसी का भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिएगा, अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची आपको बताना है। और देखिए, मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जो शब्द हैं कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए 2011 में, 14 में, 12 में, 16 में, 18 में, कई प्रकार से कई परीक्षाओं में ये शब्द पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा देखिएगा यहाँ पर अग्नि। अग्नि का देखिए क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा और दहन हो जाएगा। ये अग्नि का है। इसके बाद हम बात करने वाले अमृत। देखिए, अमृत को हम अमीय कहते हैं, मधु कहते हैं, सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं, अमी कहते हैं। ठीक है, इतने नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप इतने ही याद कर लीजिए। असुर। अब असुर को हम राक्षस, निशाचर, दानव, दैत्य। आँख का देखिए, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु। आकाश का देखिए, आसमान, गगन, नभ, अंबर, व्योम और शून्य भी कहते हैं। ठीक है, इंद्र का देखिए, सुरेश, देवराज, देवेश, देवेंद्र। आगे बढ़ते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
साथ ही हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। देखिए ईश्वर का देखेंगे तो ईश्वर का क्या हो जाएगा, प्रभु, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर। कमल का देखिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, जो भी बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले सारे शब्द हैं। कमल का देखिए जलज कहते हैं, पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं, नीरज कहते हैं, राजीव कहते हैं, अरविंद कहते हैं। कोयल को देखिए कोकिला कहते हैं, पीक कहते हैं, सारिका कहते हैं, वसंत दूत कहते हैं। गंगा का देखिए भागीरथी, सूरसरी, देव नदी, मंदाकिनी। गणेश का देखिए गजानन, लंबोदर, गणपति, विनायक, एकदंत, ये सब गणेश को कहा जाता है। घर का देखिए ग्रह कहते हैं हम, निकेतन कहते हैं, आले कहते हैं, सदन भी कहते हैं। अगला देखिए चंद्रमा को हम शशि कहते हैं, मयंक कहते हैं, चंद्र कहते हैं, राकेश कहते हैं, रजनीश कहते हैं। जिसके बाद में हम बात करेंगे जल की, तो जल को हम पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, वारी, सलील, अम्बु। तालाब को देखिए सर कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तड़ाग कहते हैं, और ताल कहते हैं, और जलाशय कहते हैं। ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा हमारा आज का वीडियो था जिसमें आपको बताने की कोशिश की गई है पर्यायवाची शब्द की परिभाषा और कुछ पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब भी आपकी जो भी कक्षा है और स्टार्ट होती है और उसमें व्याकरण का जो पोर्शन होता है उसमें एक छोटा सा टॉपिक तो होता ही होता है फ्रेंड्स। तो आप इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। साथ ही यदि इसी टॉपिक के ऊपर आपको एक वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो भी ग्रामर से संबंधित आपको जो भी समस्या है कमेंट करके बता सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। धन्यवाद।